कर जाता है। बात भी सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। यूपी में जिसका सिक्का चला, समझो दिल्ली उसकी हो गई। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यूपी में बीजेपी जबरदस्त जीत हासिल कर रही है। तीसरी बार भी जीत के लिए बीजेपी तैयारियों में जुटी है। बीजेपी सबसे पहले उन क्षेत्रीय नेताओं को अपने साथ जोड़ रही है जो अपने अपने इलाके में मजबूत पकड़ रखते हैं। ओम प्रकाश राजभर से लेकर दारा सिंह चौहान को अपने साथ लाना इसी प्लान का हिस्सा है। माना जाता है आने वाले दिनों में कई और बड़े नेता बीजेपी के साथ आएंगे। एक तरफ पार्टी मजबूत नेताओं को साथ जोड़ रही है, दूसरी ओर जमीनी स्तर पर उन सीटों को जीतने की तैयारी कर रही है जहां 2019 में हार मिली। 2019 में बीजेपी 16 सीटों पर हारी थी। उपचुनाव में 2 सीटें बीजेपी ने जीत ली। हारी हुई 14 सीटों पर जीतने की अब प्लानिंग है और इसके लिए हारी हुई सीटों को अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। अवध जोन की 4 हारी हुई सीटों का जिम्मा सुनील बंसल के पास है। उसी को लेकर लखनऊ में राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल आज एक मीटिंग करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर अमित शाह के कार्यक्रम की वजह से मीटिंग स्थगित हो गई। सुनील बंसल आज अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज और रायबरेली की सीटों को लेकर रणनीति बनाने वाले थे। खबर है अब इन सीटों को लेकर मीटिंग महीने के अंत में होगी। इससे पहले हारी हुई बाकी सीटों को लेकर रणनीति पहले ही बन चुकी है। बीजेपी के साथ ही बाकी विपक्षी पार्टियां भी अपने हिसाब से जीत की रणनीति बनाने में जुटी हैं। बीजेपी को घेरने के लिए अखिलेश यादव राज्य भर में घूम घूम कर प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस ने भूमिहार जाति के दबंग नेता अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति बनाई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी बूथ स्तर पर कमेटी बनाने के बाद कैडर कैंप लगाकर कार्यकर्ताओं को चार्ज करने में जुटी है। 2019 में एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन था। कांग्रेस अलग लड़ी थी। इस बार चर्चा है बीएसपी अलग लड़ेगी। कांग्रेस और एसपी का गठबंधन हो सकता है। इंडिया अलायंस की मीटिंग में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेता साथ बैठकें कर रहे हैं। वैसे आरएलडी के जयंत चौधरी क्या करेंगे ये अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि उनके बारे में रोज कोई न कोई चर्चा जोर पकड़ती है। फिलहाल यूपी जीतने के लिए बीजेपी सहित तमाम पार्टियां जोर लगा रही हैं।